वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की अपनी इस वीडियो में हम MTP 8 को डिस्कस करेंगे और सबसे पहले हम इसका सेक्शन ए पढ़ने वाले हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, गिवन सेट A इज इक्वल टू 1 2 3। हमें एक सेट A दे रखा है, दैट इज 1 2 3 और वो कह रहा है एन आइडेंटिटी रिलेशन इन सेट ए इज, और चार ऑप्शंस हमें दे रखे हैं कि कौन सा इनमें से एक आइडेंटिटी रिलेशन होगा। आइडेंटिटी रिलेशन होता है जहां पर सेट के सारे एलिमेंट केवल अपने आप से रिलेटेड हों। मतलब इस ए पर एक ऐसा रिलेशन 1 का रिलेशन 1 के साथ हो, 2 का 2 के साथ और 3 का केवल 3 के साथ, ऐसे रिलेशन को हम आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। अब आप चेक कर लें कौन सा इनमें से दे रखा है। इनमें इसके अलावा कोई और प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, केवल 1, 1, 2, 2 और 3, 3 ही वहां पर प्रेजेंट होंगे, तभी वो आइडेंटिटी रिलेशन बनेगा। इनके अलावा कुछ और प्रेजेंट होगा तो वो रिफ्लेक्सिव तो हो जाएगा बट आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। क्वेश्चन 2 देखिए, स्क्यू लाइंस आर नाइदर इंटरसेक्टिंग नॉर पैरेलल। तो जो हमारी स्क्यू लाइंस हैं वो ना तो पैरेलल होती हैं और ना ही इंटरसेक्टिंग होती हैं। आप समझें, जैसे मेरी 2 उंगलियां हैं, ये मेरी स्क्यू लाइंस हैं ऐसे। अब आप देखो तो ये ना पैरेलल हैं ना इंटरसेक्टिंग हैं, एट अ सम डिस्टेंस प्रेजेंट हैं, तो ऐसी लाइंस हमारी स्क्यू लाइंस होती हैं। तो ये बात सही कह रहा है कि स्क्यू लाइंस आर दैट आर नाइदर इंटरसेक्टिंग नॉर पैरेलल, दैट इज ट्रू। तो ये इसकी बात सही हो गई। क्वेश्चन 3, द डोमेन ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस एक्स स्क्वायर इज। इसका डोमेन क्या होगा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि साइन इनवर्स x जो होता है वहां पर ये x आपका -1 to 1 होता है, और यहां पर भी आपका ये जो माइनस एक्स स्क्वायर है वो आपका -1 से 1 के बीच में होगा। बट यहां पर एक्स स्क्वायर प्रेजेंट है, सॉरी माइनस एक्स स्क्वायर होगा, दिस विल बी। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए मैं माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दूं, तो जब हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव, और इनइक्वालिटीज चेंज हो जाती हैं। जैसे तो यहां पे ये हो जाएगी ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर और ये बन जाएगी ग्रेटर देन इक्वल टू -1, यानी कि जो एक्स स्क्वायर है वो ग्रेटर देन हो गया -1 से और लेस हो गया 1 से। ऐसा क्यों होता है, मान लो x हमारा 2 से बड़ा है, या फिर मैं कहूं कि जो हमारा 3 है वो 2 से बड़ा है। जब मैं माइनस साइन अप्लाई करूंगा तो ये बन जाएगा -3, ये बन जाएगा -2। तो माइनस में जो जितना बड़ा वो उतना छोटा होता है। तो जैसे ही हम माइनस साइन लगाते हैं इनइक्वालिटी हमारी चेंज हो जाती है। तो यहां पर भी हमने इनइक्वालिटी चेंज कर दी। अब क्योंकि ये कह रहा है कि एक्स स्क्वायर जो है वो -1 से बड़ा है, उसकी मिनिमम वैल्यू -1 आ रही है, जबकि एक्स स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या आनी चाहिए आपके पास, वो 0 आनी चाहिए, क्योंकि स्क्वायर कांट बी नेगेटिव। तो यहां पर हम इसको चेंज कर देते हैं, विच इंप्लाइज एक्स स्क्वायर इज फ्रॉम 0 to 1। तो यहां पर हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1। अब इस 1 को इधर ले आए तो एक्स स्क्वायर -1 इज लेस देन इक्वल टू 0। इसके फैक्टर्स करेंगे, x -1 इंटू एक्स प्लस 1
इज लेस देन इक्वल टू 0। यहां पर इनइक्वलिटी बन गई। अब इनइक्वलिटी को हम कैसे सॉल्व करते हैं? वेवी कर्व मेथड से। कैसे? यहां पर एक पॉइंट तो आएगा -1, एक आएगा 1। इसके राइट से पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। आप देखें तो ये हमें लेस देन वैल्यू चाहिए 0 से लेस देन वैल्यू, यानी कि नेगेटिव वैल्यू चाहिए। तो नेगेटिव कहां पर है? आप ध्यान से देखें, यहां पर नेगेटिव -1 to 1 प्रेजेंट है। अब क्योंकि यहां इज इक्वल टू का साइन है तो इन पर डॉट लगाएंगे, ये पॉइंट्स भी उसमें इंक्लूडेड होंगे। सो डोमेन ऑफ y is -1 to 1. This is the domain of this function. तो पहले आपको x स्क्वायर बना लेना है और फिर इस मेथड से आप उसकी डोमेन निकाल पाएंगे। क्वेश्चन 4 को देखिए। If A is a square matrix and A square is equal to A, then हमें दे रखा है कि A एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और A स्क्वायर A के बराबर है। तो I प्लस A का स्क्वायर -3A इज, ये किसके बराबर होगा? तो यहां होल स्क्वायर ओपन करेंगे, I स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2I डॉट A -3A। यहां पर आइडेंटिटी का स्क्वायर तो आइडेंटिटी होती है, प्लस A स्क्वायर हमें A के बराबर गिवन है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हम किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें वही मैट्रिक्स आती है। तो ये बन जाएगा 2A -3A। A प्लस 2A इज 3A -3A। ये कैंसिल हो जाएंगे, नल मैट्रिक्स बन जाएगी, प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी। तो इसका आंसर हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्वेश्चन 5। ए फंक्शन f is said to be continuous for x belongs to R if it is continuous at x is equal to 0, it is differentiable, it is continuous at 2 points, it is differentiable for x belongs to R। हम जानते हैं कि कोई फंक्शन यदि हमारा x की हर एक वैल्यू के लिए डिफरेंशिएबल है तो वो डेफिनेटली कंटिन्यूस भी होता है। तो इसका ऑप्शन डी आप टिक करेंगे, इट इज डिफरेंशिएबल फॉर x बिलोंग्स टू R। अगर ये x की हर एक उस वैल्यू के लिए जो रियल नंबर से आती है ये डिफरेंशिएबल होगा तो ये डेफिनेटली कंटिन्यूस अपने आप ही हो जाएगा। तो ये ऑप्शन यहां पे आपको टिक करना है। क्वेश्चन 6 देखिए। शो दैट द रिलेशन R इन द सेट R ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड। एक रिलेशन R दे रखा है, कैसे? A, B टाइप का ऑर्डर्ड पेयर होता है सच दैट A इज लेस देन इक्वल टू B स्क्वायर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। हमें ये शो करना है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है हमारा, तो ये रिफ्लेक्सिव है ही नहीं। आप समझें, अगर रिफ्लेक्सिव कब होता है? A यदि इस सेट A के अंदर है तो A, हमारा R में होना चाहिए, तब हमारा जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव होता है। अगर मैं आपसे कहूं लेट 1/2 बिलोंग्स टू R, मतलब रियल नंबर्स, आप यहां पे लिखें रियल नंबर, तो ये A है हमारा 1/2 और यहां पर इसी का स्क्वायर, यदि ये अपने स्क्वायर से लेस या उसके बराबर आ जाता है तो हम क्या कहेंगे? आपका ये रिफ्लेक्सिव है। बट आप देखें तो ये होगा 1/4 और ना ये इससे कम होता है और ना इसके बराबर होता है। ये 0.5 है, ये आपका 0.25 है। 0.5 दिस इज 0.25, तो ये इसके बराबर नहीं है। सो R इज नॉट रिफ्लेक्सिव।
सिंपल ऐसे कर देंगे आप। इसके बाद क्वेश्चन 7 देखिए क्या कह रहा है। इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, डिटर्मिनेंट A इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 3A का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू K इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ K। एक सिंपल सी प्रॉपर्टी हम यहां यूज करेंगे एंड दैट इज के ए का डिटर्मिनेंट बराबर होता है k की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ ए के, जहां पर जो ये n है वो होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो यहां पर ये हो जाएगा 3 की पावर n यानी 3 की पावर 3 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। आप कहें डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैंसिल हो जाएगा, k इज इक्वल टू 27। तो यहां पर k की वैल्यू 27 आ जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन 8 देखिए क्या कह रहा है। द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू लॉग एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू लॉग एक्स। आप इसको y मान लें, इसको सम t मान लें, और फिर हमें निकालना है dy बाई dt। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस और इस इक्वेशन दोनों को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, फिर इसको इससे डिवाइड करेंगे तो dy बाई dt हमें मिल जाएगा। ये फर्स्ट है एंड दिस इज सेकेंड। डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट एंड सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू t ऑन बोथ साइड। यहां आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, और यहां आ जाएगा dt ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1 बाई एक्स। दिस इज 3, दिस इज 4। डिवाइडिंग 3 बाई 4, dy बाई डी टी इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dt बाई डी एक्स। यहां पे आ गया cos x अपॉन 1 बाई एक्स, x ऊपर चला जाएगा, दैट इज x cos x। ये हमारे पास यहां पे होगा। सिंपल इस तरीके से आप करेंगे। क्वेश्चन 9 जो इंटीग्रेशन से दे रखा है क्या है, लेट i इज इक्वल टू e की पावर 10 इनवर्स x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx ये दे रखा है। तो यहां पर हम 10 इनवर्स x को पुट करेंगे तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहां से चला जाएगा। तो हम यहां पुट कर रहे हैं 10 इनवर्स x को t, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx हो गया dt। e की पावर t dt, e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t प्लस c यानी e की पावर 10 इनवर्स x प्लस c। ये हमारा इसका इंटीग्रेशन हो गया। तो केवल 10 इनवर्स x को सब्स्टिट्यूट किया तो हमें इसका इंटीग्रेशन यहाँ पर मिल गया। अब क्वेश्चन 10 देखिए जो इंटीग्रेशन से ही है। 1 अपॉन रूट 4 माइनस 9x स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1 बाई 3 साइन इनवर्स ax प्लस c। तो a की वैल्यू किसके बराबर होगी, तो उसके लिए हम इसको सॉल्व कर लेंगे और फिर जो भी वैल्यू आएगी वो हम यहां पर निकाल देंगे। आप समझें, यहां इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस 3x का स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1 बाई 3 साइन इनवर्स ax प्लस c। 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स x का काम कर रहा है 3x बाई a, और नीचे 3x का डिफरेंशिएशन 3 प्लस c इज इक्वल टू 1 बाई 3 साइन इनवर्स ax प्लस c।
ये 3 यहाँ पे हो गया 1/3 साइन 3x/2 प्लस c इज इक्वल टू 1/3 साइन इनवर्स ax प्लस c से c कैंसिल हो गया 1/3 साइन 3x/2 इज इक्वल टू 1/3 साइन इनवर्स ax। यहां पे साइन इनवर्स है। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया 3x/2 इज इक्वल टू ax, x से x कैंसिल हो गया तो a किसके बराबर आ गया 3/2 के बराबर आ गया। सिंपली उसका इंटीग्रेशन करना है और जो वैल्यूज कैंसिल होंगी उन्हें कैंसिल कर देना है और बाकी को हमें यहाँ पर लिख देना है तो एक ही वैल्यू हमें मिल जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन 11 देखिए। If a line makes angle alpha, beta, gamma with x, y and z axis respectively, then cos 2 alpha, cos 2 beta plus cos 2 gamma किसके बराबर होगा? आप समझे, यदि वो अल्फा बीटा गामा एंगल बना रही है तो जो L है वो होता है cos अल्फा, M होता है cos बीटा और N होता है हमारा cos गामा। And we know that L square plus M square plus N square यानी cos square अल्फा प्लस cos square बीटा प्लस cos square गामा जो है वो हमारा 1 के बराबर होता है। और वो हमसे वैल्यू पूछ रहा है cos 2 अल्फा प्लस cos 2 बीटा प्लस cos 2 गामा, इसकी वैल्यू पूछ रहा है। अब डायरेक्टली तो मैं इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकता क्योंकि अल्फा बीटा गामा के बारे में मैं कुछ नहीं जानता, बट अगर मैं किसी तरीके से इसको इस cos अल्फा cos बीटा और cos गामा में कन्वर्ट कर दूं तो फिर कुछ रिलेशन हम यहां पर बना पाएंगे। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 इज इक्वल टू ये होता है cos स्क्वायर एंगल का हाफ। यदि cos 2 थीटा मैं यहां से निकालूं तो 2 इधर चला गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो इस cos 2 थीटा को मैं लिख सकता हूं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो सभी को हम लिख पाएंगे। इसको हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, इसको लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर बीटा माइनस 1, इसको लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर गामा माइनस 1। माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 ये हो गया माइनस का 3, तीनों में से 2 कॉमन ले लिया, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, और हम जानते हैं ये किसके बराबर होता है 1 के, तो यहां पे आ गया -1। तो इस पूरी टर्म की जो वैल्यू है वो -1 के बराबर यहां पे होगी। क्वेश्चन 12 देखिए। इफ in a LPP the maximum value of the objective function z is equal to ax plus by is 0 if origin is one of the corner point of the feasible region। मतलब इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हमेशा 0 होगी when origin is one of the corner points। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमेशा 0 होगी, वो इसके लिए हो सकती है, किसी और केस में हो सकती है, बट ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि वो हमेशा ही 0 होगी। सो दिस इज फॉल्स। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन 13 देखिए।
The probability of obtaining an even number on each die, even prime number on each die when a pair of die is rolled. जब एक पेयर ऑफ डाई को रोल किया जाता है तो सैंपल स्पेस क्या बनता है भाई? वो बनता है 1,1, 1,2, ऐसे ही 6,6 तक। और इसमें टोटल एलिमेंट होते हैं हमारे 36, यानी कि ये पूरे 36 होते हैं। अब वो कह रहा है आपसे ई इवेंट की गेटिंग इवन प्राइम नंबर ऑन बोथ, इवन getting even prime number on both tosses। तो आप चेक करें कि इवन भी और प्राइम भी, केवल हमारे पास इसमें कहीं आएगा 2,2, तो ये हमारे पास इसके अंदर आ जाएगा। केवल एक ही पेयर ऐसा होता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई हो जाएगी NE अपॉन NS, यानी कि फेवरेबल केस है 1 और टोटल केस है 36, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/36 हो जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन 14 को देखें तो क्या कह रहा है, एक फिल इन द ब्लैंक टाइप का क्वेश्चन। द रिलेशन आर इन द सेट ए, सेट ए क्या है हमारे पास, वो है 1, 2, 3 given by R is equal to 1,2, 2,1 is a relation। ये कैसा रिलेशन है आप समझें, 1,2 प्रेजेंट है, उसका रेसिप्रोकल प्रेजेंट है, तो ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं आपका सिमेट्रिक रिलेशन। जहां A, B और B, A भी R में प्रेजेंट हो तो ऐसे रिलेशन को सिमेट्रिक रिलेशन कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन 15 देखिए। 1 से √3 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x। लिमिट है 1 से √3, पुट करेंगे tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स 1। tan √3 किस पर होता है, tan √3 होता है 60 पर, तो इसको लिख सकते हैं tan π/3, और tan 1 होता है π/4 पर। tan से tan इनवर्स कैंसिल हो गया, π/3 माइनस π/4, तो यहां आ गया π/12। दिस इज बेसिकली द इंटीग्रल ऑफ दिस इंटीग्रांट। इस इंटीग्रांट को सॉल्व करने पर यह वैल्यू मिलेगी। द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स गिवन बाय, वी हैड y इज इक्वल टू mx, दिस इज द कर्व। अब इसके लिए हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है। जब भी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी हो तो हम वहां पर जो अल्फाबेट, जो कांस्टेंट प्रेजेंट है आपका, उसको रिमूव कर देते हैं। अब उसको रिमूव करने के लिए हम डिफरेंशिएशन करते हैं, और डिफरेंशिएशन भी उतनी बार करते हैं जितने वहां पर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्रेजेंट होते हैं। यहां एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है तो हम एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे। सो डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू m, और x का हो गया 1, तो m की वैल्यू हमें मिल गई, दैट इज dy/dx। पुटिंग m इज इक्वल टू dy/dx इन फर्स्ट, यहां पे आ जाएगा y इज इक्वल टू x इंटू dy/dx, विच इज रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन
और यही हमारी क्या है, रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो जब भी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी हो, जितने उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दे रखे हैं उतनी बार डिफरेंशिएशन कर दो और वो वैल्यूज वहां पर रख दो, और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जैसे ही रिमूव हो जाएंगे आपका कर्व डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन 17 देखिए, गिवन ए फंक्शन f एज fx इज इक्वल टू 5x प्लस 4। fx हमें दे रखा है 5x प्लस 4, x बिलोंग्स टू r एंड gr टू r इज द इनवर्स ऑफ f, देन ये gx किसके बराबर होगा। तो मतलब हमें इस f का इनवर्स निकालना है। जैसे ही हम f का इनवर्स निकाल लेंगे हमें gx मिल जाएगा, क्योंकि gx जो है वो f का इनवर्स है। तो यहां पर इनवर्स निकालने के लिए fx को आप y के बराबर रखते हैं, 5x प्लस 4, और यहां से x की वैल्यू निकाल लो इन टर्म्स ऑफ y। यहां से x आ गया y माइनस 4/5, और जो x है fx यदि y के बराबर है तो x किसके बराबर होता है, f इनवर्स y के बराबर होता है। अगर अब f इनवर्स y ये है तो f इनवर्स x क्या होगा, केवल वेरिएबल को चेंज कर दें, दैट इज, और f इनवर्स x किसके बराबर है, gx के बराबर है। तो gx हमें मिल गया x माइनस 4/5। क्वेश्चन 18 है y इज इक्वल टू x की पावर x। तो हमें dy बाई dx की वैल्यू बता दो कि dy बाई dx की वैल्यू क्या होगी। आप समझें तो ये एक लॉगरिथम फंक्शन है, और इस तरीके के फंक्शंस का डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं, बाई टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। सो टेकिंग लॉगरिथम ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ हम लॉग लेंगे। सो लॉग y इज इक्वल टू लॉग x की पावर x। हम जानते हैं कि लॉग में जो फंक्शन की पावर है वो कहाँ आ जाती है, वो आगे आ जाती है। तो यहां पे हो जाएगा log y इज इक्वल टू x log x, और अब हम इसका दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर देंगे। डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां हो गया 1/y dy बाई dx, x सेम तो log x का 1/x, log x सेम तो x का 1। y को इधर ले जाओ, अब y की वैल्यू हमारे पास है दैट इज x की पावर x। तो y इज इक्वल टू x की पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x, ये हमारे पास इसका डिफरेंशिएशन आ रहा है। इसके बाद क्वेश्चन 19 जो है वो असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। द फंक्शन एफ आर टू आर गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज 1 अगर हर एलिमेंट के लिए यूनिक इमेज मिल रही है, मतलब यहां a है, a का एलिमेंट इमेज है एफ ए, यहां b है, b की इमेज है एफ बी। अगर ये a और b अलग अलग हैं, a और b यदि बराबर हैं, इफ a इज इक्वल टू b, तो एफ ए और एफ बी भी बराबर आ जाते हैं, तो फंक्शन 1 होगा। और अगर a और b बराबर नहीं है तो एफ ए और एफ बी यदि बराबर ना आए तो हमारा फंक्शन 1 होगा। मतलब
एक एलिमेंट के लिए एक ही इमेज मिलनी चाहिए। तो यहां पर आप देखो, यहां -1 0 1 -1 0 1 और भी रियल नंबर्स होंगे। जब हम यहां पर -1 डालेंगे तो -1 का स्क्वायर 1, दैट इज वो 2 से मैप करेगा, और जब 1 डालेंगे तो वो भी 2 से मैप करेगा। यानी दो एलिमेंट की सेम इमेज मिल गई, और ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है, हर एलिमेंट की अलग इमेज होनी चाहिए। सो ए इज फॉल्स। अब इसको चेक करें, एफ ए टू बी इज सेड टू बी 1 1 इफ फॉर एवरी ए कॉमा बी ए नॉट इक्वल टू बी है, तो एफ ए भी जो एफ ए है वो नॉट इक्वल टू एफ बी होना चाहिए, यानी ये सही है। सो ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। और ये कंडीशन भी वो दे सकता था यहां पर, तब भी ये ट्रू होता। क्वेश्चन 20 देखिए, द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, इसका जनरल सोल्यूशन हम निकाल लेते हैं और फिर हम चेक करेंगे क्या वो गिवन सोल्यूशन से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो लॉग को जब इधर ले जाएंगे तो वो बन जाएगा e, तो ये बन गया e की पावर 2x प्लस वाई। इसको हम लिख सकते हैं e की पावर 2x इंटू e की पावर y। इसको इधर ले आओ और dx को इधर ले जाओ, ये ऊपर चला जाएगा, e की पावर 2x इंटू dx। यहां पर दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लेंगे, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। तो यहां आ गया e की पावर माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू e की पावर 2x dx। इसका इंटीग्रेशन होगा e की पावर माइनस वाई, और माइनस वाई का डिफरेंशिएशन 1, और यहां पे आ गया 2 प्लस c। इस माइनस साइन को हम इधर ले जाएं तो, या फिर इसको भी इधर ले आइए, e की पावर माइनस वाई अपॉन -1 माइनस 2x बाई 2 इज इक्वल टू c, और माइनस कॉमन लेके इधर भेज देंगे, प्लस e की पावर 2x बाई 2, और ये माइनस का c हो गया, इधर आके प्लस का c इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इसका जनरल सोल्यूशन आ रहा है, बट जो गिवन है वो अलग है। सो a इज फॉल्स। रीजन है द डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस। ये होमोजीनियस भी नहीं है हमारी, तो a इज फॉल्स एंड r इज फॉल्स, ऐसा कोई ऑप्शन असर्शन रीजन में नहीं होता है। तो यहां हम ये मान लेते हैं, देखो इतना पार्ट इसका मैच कर रहा है, तो ये बाकी पार्ट यहां लिखना भूल गए हैं। तो यहां पे होगा a इज ट्रू एंड r इज फॉल्स, बट आप अपना ये वाला पार्ट यहां इसके साथ मैप कर देंगे, ये बना देंगे अपना, तब ये ऑप्शन होगा। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि ऑप्शन ऐसा नहीं है कि दोनों फॉल्स हों, बट दोनों फॉल्स आ रहे हैं और ये हिस्सा मैच भी कर रहा है। तो मैं ये समझ पा रहा हूं कि यहां ये इस पार्ट को लिखना भूल गए हैं, मिसप्रिंट हो गया है। तो आप इसको अपने रिवीजन पेपर के अंदर करेक्ट कर लेंगे। अब सेक्शन बी का क्वेश्चन 21 देखिए, क्या कह रहा है। एट वट पॉइंट ऑफ द इलिप्स 16x² प्लस 9y² इज इक्वल टू 400 डज द ऑर्डिनेट डिक्रीजेज एट द सेम रेट एट विच एब्सिसा इंक्रीजेज। तो वो पॉइंट्स निकालने हैं जिस पर ये कंडीशन होगी। एब्सिसा होता है x और ऑर्डिनेट होता है y। तो द गिवन इलिप्स इज, ये कर्व हमें दे रखा है, दैट इज 16x² प्लस 9y² इज इक्वल टू 400। अब वो कह रहा है कि
द रेट एट विच ऑर्डिनेट डिक्रीजेज, यानी जो डी वाई बाई डी टी है वो डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस साइन, किस रेट से, जिस रेट से एब्सीसा इंक्रीज हो रहा है, यानी डी एक्स ओवर डी टी। जिस रेट से ये इंक्रीज हो रहा है डी एक्स ओवर डी टी से, उतने रेट से ये डिक्रीज हो रहा है। ये कंडीशन हमें यहां पर दे रखी है। अब फर्स्ट को डिफरेंशिएट कर दो दोनों तरफ, तो यहां हो जाएगा, पहले पावर का करेंगे तो 32x dx ओवर dt, 18y dy बाई डी टी इज इक्वल टू 0, और dy बाई डी टी की जगह में माइनस का dx ओवर dt लिख सकता हूं। दोनों में से dx ओवर dt ले जाके इधर 0 बन जाएगा, 32x माइनस 18y इज इक्वल टू 0। इसको इधर ले जाइए, 2 से दोनों तरफ कैंसिल करेंगे तो 16x इज इक्वल टू 9y। ये कंडीशन यहां से आ गई। अब इस कंडीशन को जैसे ही आप फर्स्ट के अंदर पुट करेंगे तो पॉइंट्स मिलेंगे। 16x की जगह हम रख सकते हैं 9y, या फिर 9y की जगह आप 16x रख लो, तो यहां पे हो गया 16x स्क्वायर प्लस 9, और y जो y निकालें तो 16 बाई 9x, तो y का स्क्वायर हो जाएगा 16 का स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन 9 का स्क्वायर 81, तो 9 से 9 टाइम इज इक्वल टू 400। दोनों में से 16x स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो 16 कॉमन लिया और x स्क्वायर भी ले लो, यहां बचा 1 प्लस यहां बचा 16 बाई 9 इज इक्वल टू 400, और 16 से जब इसे कैंसिल करेंगे तो ये आएगा, और यहां पे आ गया दिस विल बी 5, यहां बचा एक्स स्क्वायर और ये हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16 बाई 9 यानी 25 बाई 9, और यहां पे आ गया आपका दिस विल बी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 इंटू 9 बाई 25, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 यहां पे आ जाएगा। अब x की वैल्यू हमें मिल गई तो y भी हम निकाल सकते हैं। x की वैल्यू को यहां रखें बारी बारी और y की वैल्यू निकालें, तो जब x आप 3 लेंगे, सो द पॉइंट्स आर, तो हमारे वो पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, जब x को 3 लेंगे तो 16 इंटू 3 इज 9y, 3 से 3 टाइम्स, इसको इधर ले आएंगे, y इज 16 बाई 3, एंड जब -3 लेंगे तो ये माइनस का 16 बाई 3 आ जाएगा। तो ये वो पॉइंट्स होंगे जिन पर जो ऑर्डिनेट है वो उस रेट से डिक्रीज हो रहा होगा जिस रेट से एब्सीसा इंक्रीज हो रहा होगा। इसके बाद इसके और वाला पार्ट देखिए, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज इफ एनी ऑफ द फंक्शन गिवन बाई एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 2x प्लस 5। एफ एक्स है हमारे पास साइन 2x प्लस 5, और वो कह रहा है कि इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताइए। हम जानते हैं कि जो साइन 2x है हमारा, वो कहां से कहां होता है, वो हमारा -1 से 1 तक होता है। अब हमें चाहिए साइन 2x प्लस 5, तो पूरी इक्वेशन में 5 ऐड कर दो, ये एफ एक्स बन गया, यहां बन गया 4 इज एफ एक्स
इज 6। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, यहां इसकी मिनिमम वैल्यू आ रही है 4 और मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, तो मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 6। तो मैक्सिमम या मिनिमम निकालने के लिए हम करते हैं कि जो फंक्शन यहां दे रखा हो उसको यहां बना लो, ऐड सबट्रैक्ट मल्टीप्लाई करते जाओ और फिर जो लिमिट्स बन के आती हैं उनमें सबसे छोटी वैल्यू मिनिमम वैल्यू और बड़ी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू होती है। इसके बाद क्वेश्चन 22 देखिए, वी हैड ए इक्वेशन दैट इज साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू 1। इसको इधर ले आओ, या फिर हम लिख सकते हैं साइन ऑफ साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x 1 होता है साइन π/2। इस साइन का एंगल ये है, इसका एंगल ये है। अगर इनकी साइन वैल्यू इक्वल है तो इनके एंगल्स भी इक्वल होंगे, यानी साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x बराबर होगा π/2। इसको इधर ले आओ, π/2 माइनस कॉस इनवर्स x। वी हैड अ प्रॉपर्टी दैट साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x π/2 के होता है। इसको इधर ले गए तो ये टर्म बन जाएगी साइन इनवर्स x। इसको इधर ले आओ, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, x की वैल्यू आ गई 1/5। या तो आप ऐसे बोल सकते हो, इस साइन को इधर ले जाओ, साइन इनवर्स कैंसिल हो गए, तब ये इक्वल आ गए। तो कैसे भी आप करें, वैल्यू हमेशा सेम ही आपके पास आने वाली है।